मैं आलोक सर CSR एजुकेशन फैमिली में आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आइए हमारा जो आज का टॉपिक है विश्व इतिहास। जो विश्व इतिहास का हम लोग का टॉपिक चल रहा था उसका आज क्लास नंबर 4 आज हम लोग का जो एक टॉपिक है विश्व इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। विश्व इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर आज हम देखते हैं कि जो विश्व इतिहास है उसमें कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट हमारा क्या है? देखिए, पहला पॉइंट है जर्मनी एवं इटली का एकीकरण। एकीकरण सन 1871 कब हुआ? 1871 ईस्वी में सेडान के युद्ध में फ्रांस के का पराजय माने हार के बाद या पूर्व। एक माने क्या होता है कि जो जर्मनी और इटली है एक माने एक हो जाए। इसके कब हुए थे? जो जर्मनी और इटली ये एक साथ कब हुए थे? 1871 में। कब? 1871 में जब फ्रांस हार गया था उसके बाद इटली और जर्मनी एक हो गए। ठीक है, मैंने पहले पढ़ चुके हैं कि जो 2 विश्व युद्ध हुए थे, ठीक, उसके बाद ये सब विश्व युद्ध के पहले ही एक हो गए थे। ठीक, चलिए अब जो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इटली के एकीकरण। ठीक, माने इटली और जर्मनी को एक करने में इसमें कौन कौन अहम भूमिका निभाया? पहला है मेजनी, दूसरा है गिबर्टी, तीसरा है गैरीबाल्डी। क्या है? गैरीबाल्डी। क्या है? गैरीबाल्डी। मेजनी, गिबर्टी, गैरीबाल्डी एंड काउंट का काम्बोर। कौन कौन थे देश? मेजनी, देखो इसमें मेजनी, गिबर्टी और गैरीबाल्डी एंड काउंट का काम्बोर। कौन कौन है? देखो, जो एकीकरण में जो जर्मनी और इटली को एक करने में जो अहम भूमिका होती थी, कौन कौन निभाए थे भूमिका? मेजनी हो, गिबर्टी हो, गैरीबाल्डी एंड काउंट काम्बोर। ठीक, जैसे क्या कहने मतलब यह है कि जो जर्मनी और इटली को एक करने में सबसे अहम भूमिका यही बात। जैसे क्या होता है कि कभी कभी दो दोस्त बिछड़ जाने के बाद, ठीक, कोई जो मिलवा जाता है तो उसका अहम रोल उसी कहते हैं कि ये मिलवाए हैं, इन्हीं का अहम रोल मिलवाने के लिए। ठीक, ऐसे ही जर्मनी और इटली को मिलवाने के कार्य कौन किए थे? ये सब जो देश हैं ये सब किए थे। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जर्मनी के एकीकरण में क्या? जर्मनी के एकीकरण में रसा के चांसलर, ठीक, चांसलर बिस्मार्क। कौन? जो जर्मनी और इटली को एकीकरण माने एक करने में सबसे अहम भूमिका कौन निभाया था? चांसलर बिस्मार्क। कौन? चांसलर बिस्मार्क। आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि जर्मनी और इटली को एकीकरण एक साथ करने में अहम भूमिका किसने निभाई? तो क्या कहो तुम लोग? चांसलर बिस्मार्क का। चांसलर बिस्मार्क ने अहम भूमिका निभाई। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बिस्मार्क ने लौ और रक्त की क्या? लौ और रक्त की नीति अपनाई। परीक्षा में आता है कि लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई? आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो लौ और क्या रक्त की जो नीति अपनाई कौन है? बिस्मार्क। कौन अपनाया? बिस्मार्क ने अपनाई। ठीक, अब कह रहे हैं वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। जो वैज्ञानिक समाजवाद है उसका जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स। किसे माना है? कार्ल मार्क्स। किसे? कार्ल मार्क्स को माना जाता है समाजवाद का जनक। दास कैपिटल और क्या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक भी कौन थे? परीक्षा में आता है कि दास कैपिटल के लेखक कौन थे?
अब क्या बताएंगे? कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स ए दास कैपिटल और कम्युनिस्ट का मैनिफेस्टो, हाँ मैनिफेस्टो, सॉरी मैनिफेस्टो, ये सब जो किताब है ये सब परिचय की था, कौन किया था? कार्ल मार्क्स। कौन किया था? कार्ल मार्क्स। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, कार्ल मार्क्स ने भौतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया तथा ठीक तथा दुनिया के, कह रहा है कि जो कार्ल मार्क्स है भौतिक सिद्धांत का एक द्वंद्वी भौतिक सिद्धांत प्रतिपादित किए, माने दिया, और उसमें कहा कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। कौन कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा कि दुनिया के मजदूर एक साथ हो जाओ। वो जो उनका नारा था, जो अहम नारा था कार्ल मार्क्स, उन्होंने क्या नारा था कि दुनिया के मजदूर एक साथ हो जाओ। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हिटलर जर्मनी का राष्ट्रपति कब बना? हिटलर जर्मनी का राष्ट्रपति बना 1935 ईस्वी में। कब बना? 1935 में हिटलर ने जर्मनी का राष्ट्रपति बना। क्या बना? राष्ट्रपति बना, तथा 30 अप्रैल 1945 को उसकी हत्या कर देंगे। ठीक, किसका? हिटलर। आज सुना है कि हिटलर तानाशाह राजा था। ठीक, तो वही जो हिटलर जर्मनी का राजा कब बना? राष्ट्रपति माने राजा ही होता है भैया। ठीक, राष्ट्रपति माने अपने देश का राजा ही राष्ट्रपति होता है। वैसे ही हिटलर 1935 ईस्वी में जर्मनी के तानाशाह राज मान, ठीक, कौन? जर्मनी के राष्ट्रपति बने। अब नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से लेकर 1865 तक चला। क्या पूरी जगह परीक्षा में कि अमेरिका का जो गृह युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? बताएंगे 1861 से लेकर 1865 के बीच क्या अमेरिका में गृह युद्ध माने, ठीक, माने आपस में ही युद्ध हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के कार्यकाल में हुआ। जो अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, ठीक, जो अमेरिका में गृह युद्ध हुआ और अब्राहम लिंकन के शासन में हुआ। किसके शासन में? अब्राहम लिंकन के शासन में, जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व आर्थिक मंदी। ठीक, कह रहा है विश्व आर्थिक मंदी 1929 में। कब हुआ? कह रहा है कि जो विश्व है उसमें आर्थिक मंदी कब पड़ी? अब बताएंगे 1929 ईस्वी में। जो पूरे विश्व में आर्थिक माने का होता है कमजोरी, पैसा, आर्थिक स्थिति कहते हैं कि पैसे की कमजोरी माने आर्थिक स्थिति। वैसे उस समय जो बहुत सारे ऐसे थे कि मंदी के कारण लोग भूखे मर गए। उस समय इतना ज्यादा मंदी पड़ गई कि खाने के लिए भी अनाज न मिले। ठीक, मंदी माने तो आर्थिक माने पैसे की कमी। आर्थिक मंदी माने होता है कि सब पैसे की कमी थी। सीधी सी बात है, जब पैसे की कमी होगी तो कोई भी सामान खरीद नहीं पाएंगे। जब खरीद नहीं पाएंगे, खाने वाला सामान नहीं खरीद पाएंगे, महंगा रहेगा, तो सीधी सी बात है कि भूख से मर जाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? द प्रिंस। ठीक, द प्रिंस जो किताब लिखा है किसने लिखा है? मैकियावेली। ठीक, कौन लिखा? मैकियावेली। हाँ, जो मैकियावेली है इसकी प्रमुख रचना क्या है? द प्रिंस। ये मैकियावेली की प्रमुख रचना है। किसकी रचना है? मैकियावेली। किसकी रचना है? मैकियावेली की जो प्रमुख रचना है मैकियावेली, क्या रचना है? द प्रिंस। आप याद रखिएगा, द प्रिंस। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट, 1 जनवरी 1963 अमेरिका के राष्ट्रपति ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। ठीक, दास प्रथा माने जो उस समय अमेरिका में दास माने जानते हैं मजदूर होते हैं। ठीक, जो मजदूरों के खिलाफ ठीक दशा थी उसके विरुद्ध वो समाप्त कर दिए। जैसे कि आपने देखा कि जो गृह युद्ध इसी कारण हुआ था। ठीक, जो अमेरिका का गृह युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1861 से लेकर 1864। अब देखो कि ये
जो दास प्रथा इसकी अंत कब किया गया था? 1963 माने इसी के बीच, सॉरी भैया 1963 में क्या किया था? दास प्रथा का अंत कर दिया गया था, माने समाप्त कर दिया गया था। ठीक, चलते हैं लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पर। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हमने आपको बता चुके हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध का समय काल है वो 1914 से लेकर 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। आप देखो सेकेंड विश्व युद्ध मान द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के बीच यह सेकेंड वर्ल्ड वार मान सेकेंड विश्व युद्ध लड़ा गया। ठीक, ये सब आज का जो हमारा टॉपिक था, आज का विश्व इतिहास इसी पर समाप्त होता है। अब हम लोग अगले क्लास में अगले सब्जेक्ट का क्लास करेंगे। ठीक, चलिए, याद हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जैसे कि हमारे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप पहुंचे। थैंक यू सो मच। जय भारत।